तो है गाइस, आज हम लोग हैं अम्बेडकर नगर में और मैं जा रहा हूँ अम्बेडकर नगर के पुराने हवेली में। ये मेरा दोस्त है जिसका नाम है साहबाना, हम दोनों बचपन के यार हैं। और गाइस आज हम लोग जा रहे हैं उस भूतिया हवेली में जो कि अपने मिस्टीरियस चीज़ों के लिए फेमस है। फिलहाल तो हवेली खाली है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं रहता है। बात यह है कि वहाँ की जो फैमिली रहने वाली थी, पुराने राजा महाराजा, वो अचानक से उस राजकोट को छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी फैमिली में अचानक से लोग मरने लगे थे। अभी तो मुझे फिलहाल कोई जानकारी है नहीं। वहाँ पे जाने के बाद साहबान भाई बताएगा क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि ये यहीं का रहने वाला है, इसीलिए मुझे कहा कि आफ्ताब भाई चलो, बहुत ही मस्त लोकेशन है, चल को मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा और मैं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा वहीं पर पहुँचने के बाद आपको चीज़ें दिखाता हूँ और उस महल को दिखाता हूँ कि वाकई में है या नहीं। अब तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो गाइस चलते हैं। गाइस अभी हम लोग राजकोट के एकदम सामने पहुँच गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कैसा देखने में लग रहा है वाकई में। गाइस ये देखने में काफ़ी डरावना लग रहा है यार। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोग कोर्ट के एकदम पीछे पहुंच चुके हैं और ये बंद हो चुका है। लोग मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि टिकट उकट लगता है। और एक बार गाइस हवेली को देखो, मतलब कि यार कितना ही ऐसा लग रहा है डरावना टाइप का। और आपसे इसके बारे में क्या ही बताऊं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। देखिए गाइस कितना ही मस्त लग रहा है यार। ये महल कुछ सामने से ऐसा दिखता है और अभी अंदर जाने के बाद आपको एक एक चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए, इसके अंदर चलते हैं। वाकई में काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों सबसे पहला ये आप एंट्रेंस देखिए, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ पर तो जो कुछ भी है आप लोग देख ही सकते हो। अभी तो फिलहाल ये खाली है, कुछ है नहीं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। गाइस यही वो दरबार है जहाँ पर राजा सामने बैठा करते थे, उनके मंत्री यहाँ खड़े रहते थे और गाइस प्रजा सामने खड़ी रहती थी। जो भी फैसला होता था यहीं पर होता था। और इसके बाद की चीज़ें चलिए आपको दिखाता हूँ। तो आपने तो ये देख लिया। तो गाइस अभी तो इसकी हालत देख रहे हो आप लोग, बहुत जर्जर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यार, दीवार उवाल में देखो कितने सारे टैटू हो गए। और एक चीज़ आपको दिखाना मैं सबसे ज़रूरी से समझता हूँ गाइस, एक बार ये दीवार देखो कितनी मोटी मोटी है यार। इतनी मोटी मोटी कि मैं अपने हाथ से भाई पकड़ना पड़ रहा है, इतना लंबा और इतना चौड़ा है। और दरवाजे तो आप लोग देख ही सकते हो कितने पुराने पुराने हैं। तो अभी पीछे की साइड आप लोग देखो, चलिए वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो एक ही रूम में लगभग देखो, एक दरवाजा यहाँ पर, एक दरवाजा यहाँ पर, एक दरवाजा यहाँ पर, एक दरवाजा यहाँ पर और एक दरवाजा वहाँ पर। और बाकी 1 2 और 3, लगभग 3 खिड़कियाँ और 5-6 दरवाजे एक ही रूम में हुआ करते थे। तो ये तो सोचने वाली बात है कि इतने दरवाजे क्यों हुआ करते थे, कि मतलब अगर कहीं से हमला हो तो कहीं से कोई निकल जाए। तो दोस्तों इस राजकोट की सबसे मिस्टीरियस है, सबसे मतलब बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। तो आप लोग जैसा देखो, ये है राजा का अंगना, ये है राजा का अंगना गाइस। जैसा कि आप लोग इधर दिखाओ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि दीवार पे यहाँ पर कुछ आशिकों ने अपने कलाकृतियों का दिखाया। लेकिन उनको छोड़िए, इग्नोर मारिए, इग्नोर ऑलवेज। ये संगने को देखो यार कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा आंगन होता था पहले, बहुत बड़ा है गाइस। अभी आपको मैं एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप डर जाओगे। हाँ यार गाइस डर जाओगे। अगर किसी को सजा होती थी, आप उसे कहते नहीं था कि काले मतलब काले कोठरी की सजा होती थी ना, तो ये देख लो अंदर गाइस लगभग 9 से 10 फीट गहरा। उसके बाद ये ऊपर लोहे का दरवाजा हुआ करता था, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता था और उसको तभी खोला जाता था उस बंदे को जब खुराकी दी जाती, मतलब खाने के लिए कुछ दिया जाता था। और कहा यह जाता है जो यहाँ पर एक बार अंदर चला जाता था ना, तो समझ लो जहन्नम में चला जाता था, नर्क में चला जाता था। नर्क में, नर्क ये नर्क ही समझो। और ऐसा समझ लो कि एक कब्र के अंदर दफन कर दिया और उस कब्र का ढक्कन तब खोला जाता था जब उसको खाना दिया जाता था। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं तेज आवाज़ में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि बाहर ऑफिसर खड़े हैं। राजा की फैमिली यहाँ से ख़त्म हुई, क्यों ख़त्म हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देख रहे हो सब काला काला, ऐसा लग रहा है कि महल पूरा जल चुका है। और दीवारें बोल रही हैं कि फिर से मेरी मरम्मत करा दो। इतना और दरवाजे उखाड़ के कहीं यहाँ पर रखे हैं। और क्या हो बताऊँ यार, यही वो अगनाथ है जहाँ कभी राजा हंसा खेलता था। तो कुछ लोग ऊपर भी गए, तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को यार। मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का किचन और यहाँ का लैट्रिन बाथरूम। मतलब कि आज के 400-500 साल पहले राजा कैसा किचन रखते थे, कैसा उनका लैट्रिन बाथरूम, कैसा नहाने का हुआ करता था। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का लैट्रिन और यहाँ का बाथरूम। तो गाइस ये देखो, ये लैट्रिन और ये बाथरूम है। मतलब जो भी समझो, लोग यहीं पर ही पॉटी करते थे और यहाँ पर धोया करते थे। हम लोग की तरफ फ्लैश वाला सिस्टम तो नहीं है, लेकिन जो भी है ये देखो एकदम खुला, मतलब खुला माहौल हुआ करता था। 1 2 3 4 कई दरवाजे हैं। उसके बाद फिर
यहाँ से निकलने के बाद मेरे ख्याल से हम लोग रसोई घर में आ गए हैं। यार इस राजकोट में इतने कमरे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी कितने कमरे देखे नहीं होंगे। तो मैं तो परेशान हो गया, मैं किधर जा रहा हूँ किधर आ रहा हूँ। ये हुआ करता था रसोई घर, जहाँ पर एक दूसरे से रसोइयाँ जुड़ी रहती थी। जैसे कि देख सकते हो, उस कोने से लेकर और उस कोने से लेकर उस कोने तक, फिर उस कोने से लेकर फिर उस कोने तक, मतलब इतना सारा, मतलब इतना बड़ा रसोई घर। हम लोग का किचन कितना छोटा होता है, लेकिन एक बार ज़रा सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कि 14 मतलब कमरे हैं, रसोई घर रहती थी। और ये देखो, ये है चिमनी गाइस। मैं तो अंदर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आप देखो। और सबसे अच्छी बात यह है कि रसोई के ऊपर लिखा है कृपया जूता चप्पल बाहर निकाल के आइए, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग साधवन की दाने की बहुत इज्जत करते थे। इसी वजह से रसोई घर के बाहर ही जूता चप्पल उतार दिया करते थे। तो ये है कुछ रसोई घर जो आपने देख लिया, और ये है कुछ रसोई घर के ऊपर का व्यू। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं फिर व्यू। तो गाइस ये रहा कुछ रास्ताओं का राजकोट, जो इतने कमरे हैं कि मैं गिनते गिनते परेशान हो गया, लेकिन कमरे नहीं खत्म हुए। कहाँ से आ रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। तो मैं इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो वो पार्ट 2 बाद में अपलोड करूँगा। जो ऊपर दिख रहा है, अभी मैं ऊपर कवर करने वाला हूँ, वो चीज़ें मैं बाद में अपलोड कर दूँगा। अगर आपको दोनों वीडियो देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर यार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसे ही आपको मस्त मस्त और मिस्टीरियस चीज़ें मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।